हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एससी सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप Amazon पे सेफ्टी क्लेम कैसे फाइल कर सकते हैं। मतलब कि जैसे आपका कोई भी रिटर्न प्रोडक्ट आया है, डैमेज आपको रिसीव हुआ है, या फिर आपके प्रोडक्ट की जगह कोई डुप्लीकेट प्रोडक्ट रिसीव हुआ है, या फिर आपका रिटर्न अभी आपको रिसीव नहीं हुआ है, तो आप उसके लिए सेफ्टी क्लेम कैसे फाइल कर सकते हैं। जी हाँ, लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं आपको सेफ्टी क्लेम फाइल करने का तरीका बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि अगर आप इजी शिप के थ्रू अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं कस्टमर तक, तभी आप सेफ्टी क्लेम फाइल कर सकते हैं, क्योंकि इजी शिप में आपके प्रोडक्ट्स Amazon के एग्जीक्यूटिव कस्टमर तक डिलीवर करते हैं, और अगर जब कस्टमर रिटर्न करता है तो वो एग्जीक्यूटिव कस्टमर के पास फिर वापस जाके आपका प्रोडक्ट लेके फिर आप तक पहुंचाते हैं जो भी रिटर्न आता है। और अगर उसमें कोई भी प्रोडक्ट आपका डैमेज है, या फिर आपको आप तक नहीं पहुंचा है, या कोई डुप्लीकेट प्रोडक्ट आपको रिसीव हुआ है, तो उसके लिए आप सेफ्टी क्लेम फाइल करते हैं। इजी शिप में ही सिर्फ आप सेफ्टी क्लेम फाइल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सेल्फ शिप के थ्रू अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं कस्टमर तक, तो आपको सेफ्टी क्लेम नहीं फाइल कर सकते हैं, क्योंकि सेल्फ शिप में आप अपने प्रोडक्ट खुद से डिलीवर करते हैं कस्टमर तक। अगर आपको कोई भी रिटर्न आता है तो आप खुद ही अपना रिटर्न रिसीव करने जाते हैं, और अगर वो प्रोडक्ट आपका डैमेज आता है या उसकी जगह कोई डुप्लीकेट प्रोडक्ट आपको मिलता है, तो उसका जो भी लॉस होता है वो आपको ही उठाना पड़ता है। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। मैंने अपने डेस्कटॉप पे Amazon पोर्टल लॉगिन कर लिया है, तो मैं आपको बताऊंगी कि आप सेफ्टी क्लेम कैसे फाइल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको अपने ऑर्डर टैब पे जाना होगा। इसमें आपको ड्रॉप डाउन में लास्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, मैनेज सेफ्टी क्लेम का। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपका न्यू पेज ओपन होगा मैनेज सेफ्टी क्लेम का। इसमें आपको कोई न्यू सेफ्टी क्लेम फाइल करना है अपने किसी भी डैमेज प्रोडक्ट का, तो आप यहाँ से फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको साइड में ऑप्शन दिया हुआ है फाइल अ न्यू सेफ्टी क्लेम का। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका न्यू पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको एक बॉक्स दे रहे हैं, इसमें आपको अपनी प्रोडक्ट की ऑर्डर आईडी फिल करनी होगी, जो भी आप प्रोडक्ट का आप सेफ्टी क्लेम फाइल करना चाहते हैं। तो अगर आपको अपने प्रोडक्ट की ऑर्डर आईडी यहाँ पे लिखनी है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने ऑर्डर पेज पे जाना होगा। जब आप अपने ऑर्डर पेज पे जाते हैं, यहाँ से आपका जो भी प्रोडक्ट डैमेज आया है, आप उसकी यहाँ से ऑर्डर आईडी कॉपी कर लेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आप यहाँ पे इस ऑर्डर की ऑर्डर आईडी कॉपी कर लेती हूँ। इसको कॉपी करने के बाद फिर मैं सेफ्टी क्लेम के पेज पे जाके इसे यहाँ पे कॉपी कर दूँगी, और फिर आप चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे आपने जिस ऑर्डर की ऑर्डर आईडी कॉपी करी थी, वो ऑर्डर की यहाँ पे पिक्चर शो हो रही है, और उसकी जितनी भी क्वांटिटी थी वो यहाँ पे आपको शो होगी। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्लीज इंडिकेट द रीजन फॉर द सेफ्टी क्लेम। यहाँ पे आपको एक रीजन सेलेक्ट करना होगा जिसके लिए आप सेफ्टी क्लेम फाइल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन दे रहे हैं, इससे में आपको 3 ऑप्शन दे रहे हैं। पहला है रिटर्न ऑर्डर आइटम नॉट रिसीव्ड, मतलब आपका जो रिटर्न आया है पर वो आपको अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, तो उसके लिए आप फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके सेफ्टी क्लेम फाइल कर सकते हैं। और फिर सेकेंड ऑप्शन है डैमेज एट्रीब्यूट टू Amazon ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। जो भी आपका प्रोडक्ट था रिटर्न आया है वो डैमेज है, तो आप उसके लिए सेफ्टी क्लेम फाइल कर सकते हैं सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट करके।
और फिर थर्ड ऑप्शन है रिटर्न ऑर्डर आइटम नॉट रिसीव्ड इन ओरिजिनल कंडीशन। मीन्स आपका जो भी ऑर्डर रिटर्न आया है वो ओरिजिनल कंडीशन में आपको रिसीव नहीं हुआ है, मतलब कि वो कोई दूसरा प्रोडक्ट उसकी जगह पे आपको रिसीव हो गया है, तो उसके लिए आप ये थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, तभी आप अपने प्रोडक्ट का सेफ्टी क्लेम फाइल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट कर लेती हूँ, तो उसको सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे नीचे देखेंगे कि आपको एक हेडिंग दे रहे हैं, प्लीज सबमिट द फॉलोइंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अटैच करनी रहेंगी, तो उसके लिए यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दे रहे हैं। पहला है फोटोग्राफ ऑफ द रिटर्न पैकेज विद द शिपिंग लेबल अफिक्स्ड। जो भी आपका रिटर्न प्रोडक्ट आता है तो उसमें एक रिटर्न पैकेज की स्लिप लगी होती है, तो उसकी फ़ोटो आपको यहाँ पे अटैच करनी होगी क्लिक करके, क्योंकि ये वाला ऑप्शन मैंडेटरी होता है, तो आपको ये अटैच करना ही होगा। यहाँ पे आपको एक सैम्पल पिक्चर भी दी हुई है, आप देख सकते हैं कि इस तरह की आपको इनवॉइस दी रहती है। इसकी फ़ोटो आपको क्लिक करके अटैच करनी होगी और वो क्लियर इमेज होनी चाहिए। फिर आपका सेकंड ऑप्शन है फोटोग्राफ ऑफ द कंटेंट ऑफ द रिटर्न। जो भी आपका प्रोडक्ट रिटर्न आया है, डैमेज है, तो आपको उसकी प्रोडक्ट यहाँ पे फ़ोटो अटैच करनी होगी। तो उसकी भी यहाँ पे आपको एक सैम्पल फ़ोटो दी है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं आपको किस तरह की फ़ोटो अटैच करनी है। तो जैसे आपका ये प्रोडक्ट है, जहाँ जो भी इसमें डैमेज है उसकी आप फ़ोटो क्लिक करके उसे अटैच कर सकते हैं। ये भी ऑप्शन आपका मैंडेटरी है। फिर थर्ड ऑप्शन है सीरियल नंबर ऑफ द आइटम। जब भी आपका कोई रिटर्न आता है तो उसमें एक सीरियल नंबर की स्लिप लगी होती है, तो उसकी फ़ोटो आपको अटैच करनी रहेगी। ये ऑप्शन आपका मैंडेटरी नहीं होता है, अगर आपको इसकी पिक्चर अटैच करनी है तो आप कर सकते हैं, वरना नहीं भी। यहाँ पे आपको एक सैम्पल फ़ोटो दी हुई है, आप देख सकते हैं इस तरह की एक स्लिप लगी होती है, उसकी आपको फ़ोटो क्लिक करके अटैच करनी होगी। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्लीज़ डिस्क्राइब द इशू। यहाँ पे आपको अपने जो भी रिटर्न आया है, प्रोडक्ट डैमेज है या फिर आपको रिटर्न रिसीव नहीं हुआ है या आपको कोई डुप्लीकेट प्रोडक्ट उसकी जगह रिसीव हुआ है, तो उसका यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन देना होगा, उसको डिस्क्राइब करना होगा कि वो कैसा प्रोडक्ट है, वो सब आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर देंगे। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे पॉलिसी पढ़ के इसको टिक करना होगा, फिर आप अपना सेफ्टी क्लेम फाइल कर सकते हैं। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे फ़ोटो अटैच करने के बाद, तो आपका ये सबमिट सेफ्टी क्लेम का ऑप्शन जनरेट हो जाएगा। क्योंकि अभी मैंने इसमें कोई भी पिक्चर अटैच नहीं करी है, तो मेरा यहाँ पे ये ऑप्शन जनरेट नहीं हुआ है। ये ऑप्शन जब जनरेट होता है जब आप अपने प्रोडक्ट की पिक्चर्स सारी चीज़ें अटैच कर देंगे और उसका इशू डिस्क्राइब कर देंगे, तभी आप अपने प्रोडक्ट का सेफ्टी क्लेम फाइल कर सकते हैं। जब आप अपना सेफ्टी क्लेम फाइल कर देते हैं तो उसका स्टेटस आपको आपके मैनेज सेफ्टी क्लेम के पेज पे शो होता है। जब आप अपने मैनेज सेफ्टी क्लेम के पेज पे जाएंगे, इसमें यहाँ पे आपको ऊपर अलग अलग टैब्स दिए हुए हैं। जब आप सेफ्टी क्लेम फाइल करोगे तो वो अंडर इन्वेस्टिगेशन के टैब में यहाँ पे आ जाएगा। अगर अमेज़ॉन की सेफ्टी क्लेम टीम आपसे कुछ इमेजेस डिमांड करती है या कुछ और इंफॉर्मेशन डिमांड करती है, तो वो आपका अवेटिंग सेलर रिस्पॉन्स के टैब में चला जाता है। जब आप उस पर रिस्पॉन्स करते हैं तभी आपका केस सॉल्व होता है। और अगर अमेज़ॉन की सेफ्टी क्लेम टीम आपके सेफ्टी क्लेम को ग्रांट कर देती है या डिनाई कर देती है, तब वो रिजॉल्व के टैब में आ जाता है।
यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने फाइल करा था कैसे ग्रांट हुआ या डिनाई हुआ। तो आप यहाँ पे देखेंगे मैंने अपना ये खोला है, तो आप यहाँ पे क्लेम स्टेटस देखेंगे, यहाँ पे ग्रांट शो हो रहा है। जब आपका केस सॉल्व हो जाता है और वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो यहाँ पे ग्रांट शो होता है। अगर वो डिनाई कर दिया जाता है तो आपका स्टेटस यहाँ पे डिनाई शो होता है ग्रांट की जगह पे। इसी तरह से आप जितने भी सेफ्टी क्लेम फाइल करते हैं वो आपके यहाँ पे ऑल के टैब पे शो होते हैं सारे, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसमें आपके जितने भी सेलर रिस्पॉन्स में हैं या रिजॉल्व हो चुके हैं या अंडर इन्वेस्टिगेशन में है वो सब यहाँ पे आपको शो होते हैं। तो इसी तरह से आप अपना किसी भी प्रोडक्ट का सेफ्टी क्लेम इजीली फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे सेफ्टी क्लेम के टैब पे आके किसी भी प्रोडक्ट का आप एक बात और ध्यान रखिएगा, जब भी आप अपने किसी भी प्रोडक्ट का सेफ्टी क्लेम फाइल करते हैं तो Amazon आपका फुल सेटलमेंट अमाउंट रिइंबर्स कर देगा। ये कंप्लीटली Amazon के ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि Amazon उसमें से अपनी कमीशन फी प्लस शिपिंग चार्ज डिडक्ट कर ही आपको रिइंबर्स करता है। आई होप गाइस कि आपको सेफ्टी क्लेम का प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो या कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं उस पर आप एक न्यू वीडियो बनाऊंगी, या मुझसे कोई भी एक टॉपिक में छूट गया हो तो भी मैं एक न्यू वीडियो बना सकती हूँ। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करिएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू।